Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. Most people will probably guess 2005-10 ऐसा कोई टाइम फ्रेम. रीजन दे आर थिंकिंग कि हम OTT देख ही कितने टाइम से रहे, 5-7 साल से. मतलब मार्केट में चीजें चेंज हुई, उसी समय कंपनी ने अपना धंधा चेंज कर दिया. सुनना क्या क्या चेंजेस आए हैं इस धंधे में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली. नो, इनके कॉम्पिटिटर्स थे. देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड ब्लॉकबस्टर वीडियोस. 2010 में ब्लॉकबस्टर वीडियोस ने अपनी बैंकरप्सी फाइल की थी. कैन यू गेस नेटफ्लिक्स कितनी पुरानी कंपनी होगी? टेक 3 सेकंड्स, जस्ट थिंक ओवर. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. क्या नंबर आया माइंड में? 2005-10 के आसपास? इनकरेक्ट. इनफैक्ट जो भी नंबर आया आपके माइंड में, जाओ और चैट बॉक्स में लिखो. आई विल बी हैप्पी टू लुक एट इट. मोस्ट पीपल विल प्रोबेबली गेस 2005-10 ऐसा कोई टाइम फ्रेम. रीजन दे आर थिंकिंग कि हम OTT देख ही कितने टाइम से रहे, 5-7 साल से. तो कितनी पुरानी कंपनी हो सकती है? 2005-10 में आई होगी. गलत, बिल्कुल गलत. दिस कंपनी केम इनटू बीइंग इन 1997 और इनके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा चेंज हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते. इनफैक्ट दिस इज द वेरी रीजन दैट दिस कंपनी इज डूइंग सो अमेजिंगली वेल इवन टुडे. It changed. Its competitors were not ready to change. They were not adaptive. This company was nimble on the feet. मतलब मार्केट में चीजें चेंज हुई, उसी समय कंपनी ने अपना धंधा चेंज कर दिया. तो जैसे ही मार्केट चेंज हो रही थी, ये धंधा चेंज कर रहे थे. They were always ahead of the curve. They were doing better than the market. सुनना क्या क्या चेंजेस आए हैं इस धंधे में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली. 1997 में जब सारी की सारी दुनिया DVD रेंटल कर रही थी, एक शॉप खरीद के, एक ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल पे, मतलब एक शॉप रेंट पे लेते थे, वहाँ DVDs लगाते थे, आप जाते थे, पैसे देते थे, DVDs उठा के घर ले आते थे, अगले दिन जाके DVD वापस कर देते थे. ये था मॉडल सारी दुनिया का. इन्होंने कहा नो, वी विल नॉट रन दिस वे. दे क्रिएटेड देयर ओन वेबसाइट. इफ यू वांट टू ऑर्डर अ DVD, यू विल जस्ट गो ऑन टू देयर वेबसाइट, पे अप, अपनी एड्रेस डालिए, वो आपके घर पे भेज देंगे. तो बिजनेस या प्रोडक्ट था क्या? DVD रेंटल्स बाय मेल. दिस वाज द बिजनेस. मार्केट चेंज हुई, इन्हें रियलाइज हुआ कि एक धंधे में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? कैश फ्लो की विजिबिलिटी नहीं है. ये नहीं पता कि अगले महीने कितना रेंटल आएगा. इन्होंने कहा बहुत आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का. दे केम अप विद अ सब्सक्रिप्शन सर्विस. मीनिंग व्हाट? ये आपसे एक एग्रीड अमाउंट पर मंथ लेते रहेंगे. X डॉलर्स आप इन्हें हर मंथ देते रहेंगे EMI के तौर पे. आपके क्रेडिट कार्ड से हर मंथ डिडक्ट हो जाएगा. एंड दे विल कीप सेंडिंग द DVDs टू योर होम. अगेन धंधा सेम ही था. पहले ऑन डिमांड DVD भेज रहे थे, अब हर महीने एक शॉर्ट सम ले रहे हैं और आपके पास DVDs भेज रहे हैं. पहले एक DVD आ रही थी, अब मल्टीपल DVDs आप मंगा सकते हो. इससे नेटफ्लिक्स को फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत सिंपल था. अब कैश फ्लो विजिबिलिटी है. इन्हें पता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हर महीने मेरे पास इतना पैसा तो आना ही आना है. दिस वाज द गेम. नेक्स्ट टाइम चेंज होता गया, ऑनलाइन डेटाबेसेस और बड़े होते गए. दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी, जो आप आज देख रहे हैं. मीनिंग व्हाट? इनके सर्वर्स दुनिया जहान में बहुत अच्छे से सेफ सिक्योर्ड पड़े हुए हैं. आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपके घर में कोई DVD नहीं आती. वो DVD बर्न करने वाला टाइम जा चुका है. आप इन्हें पे करते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाता है. मीनिंग आपको एक लॉगिन मिल गया और एक पासवर्ड मिल गया. आपने लॉगिन ID से एंटर किया, पासवर्ड डाला, एंड यू कैन प्ले द मूवीज, द TV शोज एट योर विल. आप जहां पे भी हैं, आप बस लॉगिन ID पासवर्ड डालिए और आप शो देख सकते हैं, अपनी मूवीज देख सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे धंधा सेम है. आपको मूवीज दिखा रहे हैं, आपको शोज दिखा रहे हैं. पहले ऑन डिमांड घर भेज रहे थे DVDs, फिर सब्सक्रिप्शन पे घर भेज रहे थे DVDs मल्टीपल. अब इन्होंने पूरी लाइब्रेरी ओपन कर दी आपके लिए. पहले एक मूवी थी, फिर 5-10 हो जाती होंगी. आज की डेट पे हजारों लाखों मूवीज इनकी लाइब्रेरी में पड़ी है. आप जब चाहें मूवीज रन कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी मूवीज रन कर सकते हैं. सो नाउ यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू मूवीज फ्रॉम इट बीइंग अ वन सिंगल मूवी एक्सेस एट वन टाइम. दिस इज हाउ द प्रोडक्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड. सर आप इतना एम्फेसिस डाल के प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही क्यों कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज दिस कंपनी सर्वाइव्ड. नेटफ्लिक्स सर्वाइव्ड. नेटफ्लिक्स इनफैक्ट थ्राइव्ड. नेटफ्लिक्स वाज निम्बल ऑन द फीट. नेटफ्लिक्स ग्रू. टुडे नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज ग्लोबली. इनसे ज्यादा बड़ी कंपनीज अवेलेबल नहीं है. फैंग में आती हैं ये, ठीक है ना? फेसबुक, Amazon एंड नेटफ्लिक्स एंड गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, उस कैटेगरी में नेटफ्लिक्स का नाम दिया जाता है. सर बट ये तो प्रोडक्ट इनोवेटिव था ना. दे वर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. नो, इनके कॉम्पिटिटर्स थे. देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड ब्लॉकबस्टर वीडियोस व्हिच एग्जिस्टेड ऑल दिस व्हाइल. इनफैक्ट ब्लॉकबस्टर वीडियोस वाज डूइंग द सेम एग्जैक्ट बिजनेस. वो भी आपको DVD प्रोवाइड कर रहे थे, बट हाँ, वो मेल से घर नहीं भेज रहे थे. वो एक स्टोर रन कर रहे थे. रेंटल की कॉस्ट थी. वो प्रॉब्लम में थे. नेटफ्लिक्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता गया. मेलिंग सर्विस से सब्सक्रिप्शन सर्विस पे आया, सब्सक्रिप्शन सर्विस से OTT सर्विस पे आया. ओवर द टॉप सर्विसेज. ओवर द टॉप क्यों कहा जाता है? बिकॉज TV से एक्स्ट्रा है, तो इट्स कॉल्ड ओवर द टॉप. तो नेटफ्लिक्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अ रेंटल कंपनी टू अ सब्सक्रिप्शन कंपनी टू एन OTT कंपनी. और वहीं दूसरे तरफ ब्लॉकबस्टर वीडियो ने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं की, और जब की तो बहुत लेट हो गया था. जब वो रेंटल मेल पर देने लग गए तब बहुत लेट हो चुका था. एंड रिजल्ट क्या था? 2010 में ब्लॉकबस्टर वीडियोस ने अपनी बैंकरप्सी फाइल की थी. 2016 में इट वाज क्लोज फॉर
फॉर गुड, बंद हो गई कंपनी, दिवालिया घोषित। इस वजह से नेटफ्लिक्स इज द कंपनी दैट इट इज टुडे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये आपके CFA के 2025 के सिलेबस में है। ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया, बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट्स नाम से एक टॉपिक आता है, वहां पे ये चर्चा की जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि CFA का एग्जाम थियोरेटिकली ट्रिक या फास्ट पेस तरीके से करके क्लियर हो जाएगा, तो शायद आप गलत है। गलती से एग्जाम क्लियर हो भी गया तो दैट्स नॉट द राइट वे टू स्टडी। द राइट वे टू स्टडी इज यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, डीप कॉन्सेप्ट्स, टू स्टडी यूजिंग केस स्टडीज सो दैट एटलीस्ट यू नो हाउ द बिजनेस वर्ल्ड फंक्शंस। जब आप ऑफिस में बैठे और कोई चर्चा हो रही हो तो आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, आपको चीजों की जानकारी हो, बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो। इसमें ट्रिक्स से काम नहीं चलने वाला है। दुनिया ट्रिक्स ढूंढ रही है, फॉर्मूला ढूंढ रही है। प्लीज डू नॉट गो फॉर ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, फास्ट पेस videos to crack your exam. This is your career we are talking about. If you are serious about it, give it the respect it deserves. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना किन टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हो। That's it at my end. Take care, bye bye, and as I always say, may God be by your side.